पुण्यात्मा सतनाम 2 अक्षर का है और वही गुरु नानक जी ने जाप किया, वही गरीबदास जी ने, और वही इस दास को प्राप्त हुआ। अब इस दास के प्राप्त होने के बाद 1-2 दुष्ट आत्माओं ने मुझसे 3 मंत्र प्राप्त किए और वो गुरुद्रोही होकर के एक अपनी तरफ से कोई नाम नूम देने लगे, तो उनसे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है, वो चोर हैं, परमात्मा के शत्रु हैं, उनसे लाभ कभी नहीं हो सकता। चाहे आप देने लग जाओगे, आप भी दुश्मन होगे भगवान के, वो परमात्मा के शत्रु कहलाते हैं। जिस परमेश्वर ने इतने वर्षों तक छुपा कर रखा इस मंत्र को, और वो गुरुद्रोही होकर के फिर वैसे सार्वजनिक कर रहा है और वो अधिकारी भी नहीं है, तो सेकंड शत्रु है परमात्मा का, काल के दूत हैं, उनसे आपसे सावधान रहना, ऐसे निकम्मा था। जय हो बंदी छोड़ की भगत भाइयों, देख लीजिए परमेश्वर ने स्पष्ट बोल दिया कि दास से 3 मंत्र प्राप्त करके नाम दीक्षा देने लगे हैं। वो चोर है, वो डबल चोर है और उनसे सावधान रहो। परमेश्वर ने बहुत बार बताया, सत्संगों में खूब 2009 से बराबर बता रहे थे, 2014 तक खूब बताया, बोल कर बताया, लिखित बताया, लेकिन फिर भी ये संगत आँख की अंधी कान की बहरी बनी हुई है। गुरु जी को मानती लेकिन गुरु जी की नहीं मानती। कितना परमेश्वर समझाएं, यही परमेश्वर को काल का इसलिए अनुबंध भी है, जो ज्ञान आधार चले वो आपका, जो ज्ञान आधार न चले वो मेरा। यही सतलोक में आप लोग गलती की थी। सतलोक में भी परमेश्वर ने आपको बचाया नहीं था, जाओ भाड़ में जाओ। 600 साल पहले भी आप लोग नहीं बचे थे, नहीं बचाया था, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान का अनुबंध है। ज्ञान आदास चलोगे तो बचोगे, वरना नहीं बचोगे। ज्ञान और वही फंसेगा, उसी की दुर्दशा होगी जिसको ज्ञान है, क्योंकि काल भगवान कहता जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये गीता ज्ञान कि जब तुम्हें ज्ञान है कि ये गलत है तो गलत मत करो, ये सही है तो सही करो, और फिर तुम गलत करोगे तो काल ब्रह्म भी तुम्हें दंड देता है, और करवाता भी काल है ब्रह्म गलत काम। इसलिए मैंने RSS गुंडों के द्वारा दी जा रही फर्जी नाम दीक्षा का बहिष्कार करो और सब लोग मिलजुल करके एक होकर के इन गद्दारों के खिलाफ अभियान छोड़ो। ये जितने भी नामदान सेंटर हैं पूरे दुनिया में, इन सब के खिलाफ FIR करके इनको अंदर कराओ। समय रहते जाग जाओ, वरना बहुत पछताओगे। हमारा तो काम है आप लोगों तक वास्तविकता पहचाना। सच साहेब बोलो सतगुरुदेव की जय हो। पुण्यात्मा तुरंत समझ जाती है, और जो ढीठ आत्मा होती है वो नहीं मानते। उनको कितना प्रमाण दे ले, आंखों देख कर भी वो अपने अभिमान वश नहीं माना करते हैं, क्योंकि उनका स्वार्थ नहीं है तो होता, वो परमार्थ नहीं मानते, ना वो आत्म कल्याण चाहते हैं। जो लोग सत्य को देखकर भी स्वीकार नहीं करते, नतमस्तक नहीं होते हैं, तो वो इंसान नहीं, वो शैतान की संज्ञा में आते हैं। जानबूझ साची तजय करे झूठ तने, और ताकि संगत है प्रभु सौपन में भी ना दे। जो पुण्यात्मा है इस इन प्रमाणों को देख करके उमंग उमंग करा रही है, परिवारों को भी साथ ले लेकर भगवान के चरणों में समर्पण कर रहे हैं, अपना कल्याण करवा रहे हैं। और जो दुष्ट टाइप इंसान है वो आंखों देख कर भी विरोध करते हैं, झूठ बोलता है, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही है, उनकी दुकानें बंद हो रही है, उन्होंने दुनिया को भ्रमित करने का ठेका दे रखा है। उनको केवल अपना स्वार्थ में दिखाई देता है, जीवों का कल्याण नहीं। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। ने इस दास के अतिरिक्त किसी के भी द्वारा दिए गए भक्ति विधि को स्वीकार नहीं करना है, ये फाइनल समझ लेना, यदि आपने इस मार्ग में सफल होना है। क्योंकि इस ज्ञान को थोड़ा बहुत सुनकर अटपट करने वाले करा कितने भटका मर गए, कहते चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं, ठोठ है, और संतों के निकाम के उनके 2 गलजोट है। बीजक की बाता कहें बीजक नाई हाथ, ये पृथ्वी डोबन उतरे कह मीठी बात। अपने गुरुदेव के द्वारा ही दिए गए भक्ति मार्ग पर चलना है। कोई कुछ भी बताए, आपका साथी भी आपको कोई कहता है कि ऐसे भक्ति करनी चाहिए, तो भी व्यर्थ है। आपका तो खुद भगवान आ जाना सामने, कबीर साहब, जब भी यकीन नहीं होया, क्योंकि 120 साल रह कर चले गए, 61-60 यहाँ छुडानी में रहकर वही परमात्मा चले गए, पर फिर भी हमारा यकीन ना। या तो सत्संग से आप अपने उस
पासपोर्ट को यानी अपने ज्ञान और साधना को सत्संग से तुलना कर सकते हो। सत्संग से उसको कंपेयर किया जा सकता है कि मेरा ज्ञान ठीक है, मेरी भक्ति ठीक है या नहीं है। अन्यथा फिर आपको उस समय पता चलेगा जब आप धर्मराज के दरबार में खड़े होगे। अपना आत्मा तुम गड़बड़ ना कर दियो, कदे भक्तान बुला के जमान लाग जाओ, कदे मेरे वाले इस काम में फिर फेल कर दो तुम नहीं। अपनी भक्ति करो, सब न राम नाम पर ला दो। सच साहेब भगत जी, टीबी द्वारा सार नाम लेने वालों की दुर्दशा हो गई। ये सुन लो, उनके सारे कर्म फूट गए। यही आपने गलती सतलोक में की थी, दूसरे को देख करके चले थे। यही आपने 600 साल 64 लाख लोग देख के चले थे। उनको सुख मिल रहे थे तो सोच रहे थे अच्छा है। यही दशा आज हो रही है। सब आप लोग कहीं के नहीं रहे। ये मैंने RSS गुंडों ने आपके अच्छी तरह से कान फोड़ दिए। सच साहेब, जय हो बद्दी छोड़ के।